स्वस्थ रहने के 20 नेचुरल टिप्स। स्वस्थ कौन नहीं रहना चाहता है। हर आदमी की यह इच्छा होती है कि वह शारीरिक और मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ रहे, पर इस दुनिया में ऐसे भी लोग भरे पड़े हैं जो कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं, स्वस्थ रहने के उपाय ढूंढ रहे हैं, पर फिर भी वह अपनी मंजिल से दूर ही नजर आते हैं। एक बात आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि अगर आपको जिंदगी का लुत्फ उठाना है तो आपको अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करना होगा। स्वस्थ रहने के तरीके ढूंढने होंगे और उन्हें अपने आप पर लागू करना होगा। आज हम आपको बताएंगे कि आप स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। नंबर 1, खाना और खाने के स्टाइल दोनों बदलें। आज के दौर में हमारे खाने की क्वालिटी इतनी खराब हो चुकी है कि स्वस्थ से स्वस्थ आदमी भी बीमार पड़ सकता है, उसे तरह तरह की बीमारियां लग सकती है। आप खुद सोचिए हम क्या खा रहे हैं। पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, पानी पूरी, आइसक्रीम, समोसे, कचौरी और कोल्ड ड्रिंक्स, यह हमारा खाना है। क्या ऐसा खाना खाकर हम स्वस्थ रह सकते हैं? हरगिज नहीं। यह सब चीज़ें हमारे अंदर के सिस्टम को सरा के रख देती है, हमारे पाचन तंत्र को बिल्कुल कमज़ोर बनाकर रख देती है। ये तो आपने सुना ही होगा कि अगर पेट खराब हो जाए तो 10 और बीमारियां भी लग जाती है। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी चीज़ें हम नहीं खाएं। अब बात करते हैं खाने के स्टाइल बदलने की। खाने के स्टाइल बदलने से हमारा मतलब यह है कि एक साथ ठूस ठूस कर खाना खाने की बजाय आप थोड़ा थोड़ा कर कर खाएं। इससे होगा ये कि आपके पाचन तंत्र पर एक साथ ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा और वह अपना काम ठीक से कर पाएगा। इसलिए खाना हमेशा थोड़ा थोड़ा कर कर खाएं, चाहे 3 की जगह 5 बार खाना पड़े। इसके अलावा अगर आप खाने को थोड़ा सा चबाकर बस निगल लेते हैं तो आप इस आदत को जितना जल्दी हो सके बदल लीजिए। जितना ज़्यादा आप खाना चबा चबा कर खाएंगे उतना ही आपके लीवर पर कम लोड पड़ेगा। इसके अलावा जब आप खाने को काफ़ी देर तक चबाते हैं तो उसमें हमारे लार द्वारा कुछ एंजाइम्स भी मिल जाते हैं, जिससे खाना आसानी से और जल्दी पच जाता है। नंबर 2, ब्रेकफास्ट को कभी भी ना छोड़ें। हम में से कई लोग ब्रेकफास्ट को छोड़ देते हैं। ब्रेकफास्ट को दिन का सबसे ज़रूरी खाना कहा गया है। यह हमारी सेहत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अपने ब्रेकफास्ट में पौष्टिक आहार लें। इसमें प्रोटीन को ज़रूर शामिल करें। यह हमारे पूरे दिन एक्टिव रहने में मदद करता है और हमें ताकत प्रदान करता है। इसलिए ब्रेकफास्ट को कभी भी स्किप ना करें। नंबर 3, खूब पानी पिएं। हमारा शरीर लगभग 70% पानी से बना है। यदि इसमें कमी हो जाए तो कई परेशानियां जैसे पाचन समस्या, सर दर्द, लो बीपी आदि हो सकती है। पानी की कमी से आप थका हुआ महसूस कर सकते हैं, इसलिए पानी पीते रहें। पानी हमारी त्वचा के लिए बहुत आवश्यक है, इससे आपकी त्वचा भी निखर आएगी। नंबर 4, अच्छी नींद जरूरी है। हम दिन भर में कुछ न कुछ काम करते रहते हैं, फिर चाहे वह शारीरिक काम हो या मानसिक, तो आराम करना भी अनिवार्य है। हमारे शरीर के लिए 7 से 9 घंटे की नींद जरूरी है। नींद पूरी होने के साथ आरामदेह भी होनी चाहिए। अधूरी नींद से आपके पूरे दिन पर पूरा प्रभाव पड़ता है। नींद हमारे दिमाग को चार्ज करती है। अच्छी नींद की कमी बीमारियों को भी बुलावा दे सकती है। यदि आप अच्छी नींद लेंगे तो आपका दिमाग दिन भर एक्टिव रहेगा, तनाव आपसे दूर रहेगा और आपका मूड भी अच्छा रहेगा। वजन को बैलेंस करने में भी नींद आवश्यक है। नंबर 5, धूप हमारे शरीर में विटामिन डी को सक्रिय करता है। यह विटामिन कैल्शियम सोखने में हमारे शरीर की सहायता करता है, जो कि हमारी हड्डियों को बनाने वाला एक अहम तत्व है। विटामिन डी हमारे हड्डियों और दांतों के लिए विकास के लिए आवश्यक है। यह इन्हें स्वस्थ रखता है। यदि शरीर में इसकी कमी हो जाए तो हड्डियों का घनत्व सामान्य से कम हो सकता है, जिसके परिणाम वह बहुत कमज़ोर हो जाती है। इसलिए रोज़ धूप या कहें विटामिन डी अवश्य लें। नंबर 6, रात को ज़्यादा ना खाएं। सुबह के नाश्ते में सबसे ज़्यादा खाएं, दिन में उससे कम, और रात को गरीब व्यक्ति की तरह खाना खाएं या डिनर को हल्का रखें। अध्ययन के हिसाब से हमें रात में कम खाना चाहिए। रात के समय हमारा मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है, इसलिए शरीर को खाना पचाने के लिए ज़्यादा काम करना पड़ता है। यदि आप रात में भारी खाना खाते हैं
तो आपको सुबह जागते समय अपना शरीर भारी महसूस हो सकता है। नंबर 7, समय समय पर जांच कराते रहें। कई बीमारियां अगर आपके शुरुआती स्तर में पकड़ ली जाए तो इसका इलाज आसान होता है। इसलिए समय समय पर अपने शरीर की जांच करवाते रहें और मिले रिजल्ट पर काम करें। नंबर 8, पर्याप्त प्रोटीन लें। प्रोटीन हमारे शरीर को बनाते हैं। इसे शरीर का निर्माण खंड कहा जाता है। यह मांसपेशियों का निर्माण करने में बहुत सहायक है। इसलिए कहा जाता है कि यदि मसल मास बढ़ाना है तो आपको डाइट में प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी होगी। इससे यह बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन लें। प्रोटीन की कमी से शरीर के विकास में परेशानी आ सकती है। मछली, दूध, सोयाबीन, चने, मूंग, अंडे आदि में अच्छी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। नंबर 9, सुबह की सैर। हमारी सुबह पूरे दिन का सबसे ज़रूरी भाग होता है। इस समय बाहर की गई सैर हमारे दिमाग को तरोताज़ा रखती है। सैर करते हुए कुदरत की रचनाओं को देखने से मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। सैर अपने आप में पूरे शरीर की कसरत है जो मांसपेशियों को खोल देती है। नंबर 10, अधिक मीठा ना खाएं। मीठा आपकी जीभ को ललचा सकता है, पर इसकी ज़्यादा मात्रा आपके लिए ठीक नहीं है। अपने खाने में मीठे की मात्रा पर नियंत्रण रखें। मीठे में ज़्यादा कैलोरीज होती है। ज़्यादा मीठा खाने से अनचाहा वजन बढ़ सकता है, जो कि सेहत के लिए हानिकारक है। इससे दिल की बीमारियों का खतरा हो जाता है, साथ ही इससे लीवर को नुकसान हो सकता है। नंबर 11, रोज व्यायाम करें। दिन में अपने शरीर और स्वास्थ्य के लिए समय निकालकर व्यायाम करें। व्यायाम करने से शरीर में रक्त संचार सही रहता है। रक्त कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। इसके लिए आपको किसी जिम जाना जरूरी नहीं, आप घर पर रहकर भी वर्कआउट कर सकते हैं। व्यायाम करने से हम बीमारियों से बच सकते हैं। यह हमारे दिमाग के लिए भी जरूरी है। नंबर 12, खाने के तुरंत बाद पानी ना पिएं। खाने के तुरंत बाद पानी पीने से पाचन बाधित हो सकता है। हमारे पेट की दीवारों से खाना पचाने वाले रसायनों स्राव हो सकता है। पानी पीने से यह रसायन जल मिश्रित हो जाते हैं और इनका असर धीमा हो जाता है। इससे हमारा खाना ठीक तरह से नहीं पचता। यदि खाना ढंग से पचेगा नहीं तो हमारे शरीर में उसके पोषक तत्व नहीं सोख पाएंगे। नंबर 13, शराब का सेवन ना करें। शराब सेहत के लिए घातक है। इससे जान का जोखिम हो सकता है। यह लीवर के लिए हानिकारक है। शराब पीने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है। एक शराबी व्यक्ति के दिमाग पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। नंबर 14, नट्स खाएं। नट्स जैसे कि काजू, बादाम, पिस्ता आदि पोटेशियम, कैल्शियम, विटामिन और मिनरल्स होते हैं। यह बहुत स्वादिष्ट भी होते हैं। इन्हें अपने नाश्ते में ज़रूर शामिल करें। यदि आप बाहर रहते हैं तो आप साथ में नट्स भी रखें और खाते रहें। नट्स पेट की समस्याओं को भी दूर रखता है। यह हमारे दिमाग को तेज करता है। नंबर 15, सुबह गर्म पानी पिएं। सुबह खाली पेट गर्म पानी पीना कई बीमारों के लिए रामबाण है। यह शरीर के विषाक्त पदार्थों को बाहर करके शरीर का शुद्धिकरण करता है। यह पाचन प्रक्रिया में सुधार करता है। यदि आप वजन कम करना चाहते हैं तो यह भी उसका एक उपाय है। यह हमारी एकाग्रता को बढ़ाता है। तो अब आप भी सुबह गर्म पानी पीजिए और बदलाव महसूस कीजिए। नंबर 16, फल सब्जियां खाएं। विटामिन, मिनरल्स और फाइबर का सबसे अच्छा स्रोत फल सब्जियों के अलावा कुछ और नहीं हो सकता। यह जितनी रंगीन होती है उतनी ही गुणकारी भी। इनमें सोडियम, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत कम होती है। सोडियम और कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादा मात्रा घातक होती है। इनकी एक खासियत होती है कि आप किसी भी फल को अपने साथ रख सकते हैं और बाहर भी खा सकते हैं। हम फल सब्जियों का जूस भी पी सकते हैं। फाइबर पेट के लिए बहुत लाभदायक होता है। नंबर 17, दूध पिएं। दूध में कैल्शियम, फॉस्फोरस, प्रोटीन और विटामिन होते हैं। दूध पीना बच्चों और बड़ों दोनों के लिए ज़रूरी है। दूध हमारे दांतों को स्वस्थ रखने का काम करता है। दूध सौंदर्य को निखारता है। यह हाई बीपी की संभावना को कम करता है, पर दूध डिप्रेशन के खिलाफ भी काम करता है। यह हमारे बालों के लिए भी गुणकारी है। नंबर 18, प्रोसेस्ड फूड खाने से बचें। अक्सर लोग खाना बनाने की आलस में प्रोसेस्ड फूड या रेडी टू कुक खाने का सहारा लेते हैं। यह खाना सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसमें शुगर, सोडियम, फैट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। इससे खाना स्वादिष्ट तो लगता है,
पर इनके अधिक सेवन से कई स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां खड़ी हो सकती है, जैसे कि डायबिटीज, मोटापा, दिल की बीमारियां, हाई ब्लड प्रेशर आदि। तो प्रोसेस्ड फूड को कभी आदत ना बनाएं। नंबर 19, तेल का सेवन कम करें। हमारे शरीर को बहुत कम मात्रा में फैट्स की जरूरत होती है। कुछ विटामिन जो फैट्स में घुलते हैं वह इसी कारण शरीर के द्वारा सोख लिए जाते हैं। यदि फैट्स ना हो तो विटामिन का पोषण हम तक नहीं पहुंच पाएगा। गलत फैट्स की मात्रा अगर शरीर में बहुत ज़्यादा हो जाए तो कई बीमारियां हो सकती है। इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, हमारी रक्त वाहिनियों सख्त हो सकती है, जिससे कि ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। फैट्स की अधिक मात्रा से दिल का दौरा या हार्ट अटैक का खतरा भी हो सकता है, इसलिए अपने खाने में कम तेल को शामिल करें। काढ़ा पिएं। इस कोरोना काल ने हमें काढ़े का महत्व अवश्य समझा दिया है। यह हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाने का रामबाण नुस्खा है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह केमिकल रहित होता है और यह जड़ पर काम करता है। यह हमारे आयुर्वेदिक की अनमोल धरोहर है। हफ्ते में 2 से 3 बार इसका सेवन करें। आप तुलसी, गिलोय, एलोवेरा, काली मिर्च, लौंग आदि चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। काढ़े के नियमित सेवन से आप सर्दी जुकाम जैसी कई समस्याओं से दूर रहेंगे। बीमारियां आपको आसानी से अपना गुलाम नहीं बना पाएगी। इस छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप अपनी सेहत को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। बस जरूरत है थोड़े परिवर्तन और इच्छा शक्ति की। फिर आप एक स्वस्थ दिमाग और निरोगी काया के साथ जीवन का मजा उठा सकेंगे। यदि आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक एवं लाभकारी लगा तो अपने मित्र परिवारजनों के साथ सोशल मीडिया पर भी साझा करें। आपके एक शेयर से दूसरों को अपने जीवन में बदलाव लाने में मदद मिलेगी।